अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनुषा हसन और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बाराखौ में गुज़िश्ता एक साल में जमीनों के तनाज़ात पर निस्फ दर्जन से ज़ायद अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस अब तक किसी एक भी कातिल को गिरफ्तार करने में या सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुई। बीके न्यूज के मुताबिक बाराखौ में जमीन के तनाज़ात पर कत्ल एक मामूल बन चुका है और गुज़िश्ता कई बरसों से दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता एक साल में निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जा चुका है। अहम बात यह है कि पुलिस गुज़िश्ता एक साल में किसी एक भी कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इस सूरत हाल के पेश नजर जमीन पर तनाज़ात में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ जमीनों की गैर मामूली तौर पर तेजी से बढ़ती हुई कीमतें भी इस किस्म के तनाज़ात को जन्म दे रही हैं। इसके अलावा बाराखौ के नवाही इलाकों में कब्जा माफिया भी बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुकी है। इस माफिया के पीछे ज्यादातर सियासी असर और रसूख रखने वाले अफराद हैं जो इन माफियाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। आमतौर पर कातिलों को बचाने के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आती है। बाराखौ के टैक्सी ड्राइवर इस्लामाबाद या पिंडी जाने का मुंह मांगा किराया तलब करके खुली लूटमार कर रहे हैं और यहाँ के आवाम इस ड्राइवर्स माफिया के सामने मजबूर लाचार हैं। कोई भी हुकूमती इदारा इस माफिया को लगाम डालने में दिलचस्पी नहीं लेता। बाराखौ के इलाके अठाल चौक और कर्नल अमानुल्लाह रोड पर 24 घंटे मौजूद टैक्सी ड्राइवर और प्राइवेट गाड़ियों में टैक्सी चलाने वाले मुसाफिरों से मुंह मांगा किराया तलब करते हैं। खुलेआम लूटमार करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अवाम इस खुली लूटमार का शिकार होने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास इन टैक्सियों में सफर करने के अलावा कोई दूसरा आसरा नहीं है। इन टैक्सी ड्राइवरों में गैर मामूली तौर पर एक आध देखने में आता है। पिंडी या इस्लामाबाद जाने के जो पैसे एक टैक्सी वाला बताता है, वही पैसे दूसरा और तीसरा ड्राइवर भी बताता है, जिसकी वजह से लोग इन्हीं टैक्सियों में सफर करने पर मजबूर होते हैं। इस सूरत हाल पर आवाम बहुत ज्यादा रंजीदा है, लेकिन ना तो कोई सियासी और समाजी जमात और ना ही कोई हुकूमती इदारा इन टैक्सी ड्राइवरों को लगाम डालता है, जिसकी वजह से इनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और ये खुलेआम अपनी मनमानी करते हैं। बीके न्यूज के रिपोर्टर का कहना है कि आवाम का इस सिलसिले में दरीना मुतालबा है कि टैक्सियों में और प्राइवेट गाड़ियों में जो टैक्सियों के तौर पर चलाई जा रही हैं, मीटर नस्ब किए जाएं और हुकूमत फी किलोमीटर किराया तय करके इन ड्राइवरों को पाबंद करे कि वो टैक्सी में नस्ब मीटर के मुताबिक किराया लें, वरना खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाराखौ में गोश्त फरोश प्रेशर वाला गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इंतजामिया इन गोश्त फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीके न्यूज के नुमाइंदे के मुताबिक अवाम में इस बात पर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है कि गोश्त फरोश प्रेशर वाला गोश्त खुले आम फरोख्त कर रहे हैं और इंतजामिया और पुलिस बिल्कुल खामोश है। प्रेशर वाला गोश्त वो गोश्त होता है जब जानवरों को ज़िबा किया जाता है तो इनके जिस्म से खून निकल जाता है, तो पानी के प्रेशर वाले पाइप के जरिए जानवरों की शहरक से इसके जिस्म में पानी दाखिल किया जाता है, जिसकी वजह से गोश्त का वजन बढ़ जाता है और यूँ कसाई 2.5 मन के जानवरों को 3 मन का बना देते हैं और फिर इसी एतबार से मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन ये गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर होता है, जिसकी वजह से इलाके में दिल और ब्लड प्रेशर की बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो आइंदा चंद बरसों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बीके न्यूज़ के नुमाइंदे का कहना है कि प्रेशर वाले गोश्त की पहचान ये है कि इस गोश्त का रंग बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है, जिसे देखते ही ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये प्रेशर वाला गोश्त है। नाजरीन, बीके न्यूज़ बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।